नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। देश विदेश में भी राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश विदेश से राम मंदिर के लिए तोहफे भी आ रहे हैं। कुछ विशेष उपहार हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे, जो खास तौर पर काफी सालों की मेहनत के बाद बनाए गए हैं और राम जी को समर्पित किए जा रहे हैं। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और अपने प्रभु के इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के कोने कोने से अनोखे उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से जहां 44 फीट ऊंचा ध्वज दंड रामनगरी पहुंचा है, तो वहीं हजारीबाग से एक बहुत ही लंबा चौड़ा और अनोखा ध्वज अयोध्या पहुंचा है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा में 500 किलो का नगाड़ा भी मंत्रों के साथ संगीत देने का काम करेंगे। देखिए रिपोर्ट। राम के द्वार पहुंच रहे अनोखे उपहार। एक 161 फीट ऊंचा मंदिर, 44 फीट ऊंचा ध्वज। कड़ी मेहनत से अहमदाबाद में बनी ध्वज दंड। हजारीबाग में बना 40 फीट लंबा 42 फीट चौड़ा ध्वज। हिंदू भाई ने लिया ध्वज का ऑर्डर, मुस्लिम भाई ने किया तैयार। 500 किलो के नगाड़े को किया जाएगा समर्पित। राम नाम ने आज देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक साथ कर दिया है। एक साथ कर दिया है हर धर्म, हर इंसान को। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कोई कमी ना रहे, इसीलिए हर तरह से जीवात्मा अपना कर्म निभा रही है। प्राण प्रतिष्ठा ने हर धर्म, हर कर्म की सीमा को तोड़कर रख दिया है। अपने आराध्य के लिए दुनिया के साथ साथ देश भर से अनोखे उपहार रामनगरी पहुंचे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये ध्वज दंड कोई साधारण ध्वज दंड नहीं है। इसे कड़ी मेहनत के साथ अहमदाबाद में तैयार किया गया है। कारीगरों ने पूरी निष्ठा के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसे बनाने में अपना योगदान दिया है। ये ध्वज दंड अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियर्स कंपनी ने बनाया है। 44 फीट ऊंचा ये ध्वज दंड कड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है। ध्वज दंड 161 फीट ऊंचे राम मंदिर पर लहराएगा, यानी मंदिर और ध्वज की कुल ऊंचाई 205 फीट होगी। 7 महीने की कड़ी मेहनत में राम भक्ति दिखाई दी है। 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से ध्वज को रवाना किया था। ट्रक से 5 लोग ध्वज लेकर 3 दिनों में राम जन्मभूमि पहुंचे। यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों को दंड और ध्वज सौंपा गया। वहीं अन्य राज्यों की तरह हजारीबाग भी अपनी भूमिका प्राण प्रतिष्ठा में निभा रहा है। झारखंड के मुस्लिम दर्जी गुलाम जिलानी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अनोखा हनुमान ध्वज तैयार किया है। यह हनुमान ध्वज 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा है। मुस्लिम दर्जी गुलाम जिलानी ने हनुमान ध्वज को तैयार किया है। और यह खास ध्वज 10 दिन में बनकर तैयार हुआ है। ध्वज को बनाने में लगभग 150 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। और यह ध्वज 100 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाया जाएगा। इस ध्वज पर 2 चित्र बनाए गए हैं। एक 6 फीट की बजरंग बली की आकृति है। तो दूसरी 4 फीट की आकृति श्री राम, लक्ष्मण और बजरंग बली की है। ध्वज का ऑर्डर 81 साल के नवल किशोर ने दिया। नवल किशोर खंडेलवाल बताते हैं
कि जब बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवक निकले थे तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने तक हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उनका कहना है कि जिनके लिए लोगों ने संघर्ष किया था, उनका कहना है कि जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया था वो सपना पूरा हुआ है। इसके अलावा अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के लिए अहमदाबाद में तैयार हुए ध्वज दंड के बाद अब अहमदाबाद से ही एक और अनोखा तोहफा प्रभु श्री राम के द्वार पहुंचा है। प्रभु के द्वार 500 किलोग्राम का नगाड़ा पहुंचा है। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है और इस नगाड़े को अखिल भारतीय डगवर समाज ने तैयार करवाया है। नगाड़े पर सोने और चांदी की परत भी चढ़ाई गई है और इसी वजह से इस नगाड़े का हजारों साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्री राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा और 800 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ इसे तैयार किया गया है। इस नगाड़े को बनाने वाले डगवर समाज के 4 लोग श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ बना ये विशेष नगाड़ा गुजरात से एमपी के मार्ग होते हुए अयोध्या पहुंचा। ऐसे ऐसे अनगिनत और अनोखे तोहफे प्रभु के चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको एक और खास तोहफे के बारे में बताते हैं। जी हां, गुजरात में 2 कारीगरों ने मिलकर 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाई जाएगी। क्यों है ये उपहार खास, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। गुजरात में बनी रामलला के लिए खास अगरबत्ती। 108 फीट लंबी अगरबत्ती पहुंचेगी अयोध्या। वडोदरा में 2 कारीगरों ने बनाई है अगरबत्ती। 45 दिनों तक खुशबू फैलाएगी अगरबत्ती। विहा भरवाड़ ने बनाई है अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर में अभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। भव्य समारोह से पहले मंदिर के अधिकारियों को कई उपहार मिल रहे हैं। एक गौपालक ने भगवान राम के लिए अनूठी श्रद्धा दिखाई है। गौपालक ने 108 फीट लंबी अगरबत्ती तैयार की है और भगवान राम को इसे समर्पित किया जाएगा, जिसमें गुजरात के वडोदरा में 6 महीने की अवधि में 108 फुट लंबी अगरबत्ती तैयार की गई, जिसका वजन 3610 किलोग्राम है और लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। इस अगरबत्ती को तैयार करने वाली वडोदरा निवासी विहा भरवाड़ ने बताया, अगरबत्ती में 376 किलोग्राम गोंदराल का इस्तेमाल हुआ है। 376 किलोग्राम नारियल के गोले इस अगरबत्ती में उपयोग किए गए। 190 किलोग्राम घी और 1470 गाय का गोबर भी इसमें डाला गया है। 420 ग्राम जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। इस अगरबत्ती में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। 2 कारीगरों ने मिलकर इस अगरबत्ती को बनाया है। कारीगर के अनुसार लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस अगरबत्ती का वजन 3657 किलो है। आपको बता दें कि भरवाड़ और 25 अन्य भक्त 1 जनवरी को विशाल अगरबत्ती के साथ वडोदरा से रवाना हुए और उनका काफिला 20 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 44 फुट लंबे पीतल के ध्वज स्तंभ और अन्य छोटे 6 ध्वज स्तंभों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना किया। गुजरात ने दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज द्वारा तैयार किया गया एक नगारू मंदिर का ढोल भी भेजा गया है।
मंदिर के प्रांगण में सोने की पन्नी से बना 56 इंच का नागरू स्थापित किया जाएगा। अगरबत्ती जिस भी रास्ते से गुजर रही है, लोगों में इतनी लंबी अगरबत्ती कौतूहल का विषय बनी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अगरबत्ती को खास तरह से पैक किया गया है। इसे फाइबर के कवर से पैक किया गया। अगरबत्ती जिस रास्ते से गुजर रही है, लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। सभी राम भक्तों को इस सुनहरे पल का इंतजार है। इस पल को यादगार बनाने के लिए भगवान राम के लिए 108 फीट लंबी औषधीय युक्त अगरबत्ती का निर्माण किया गया है। ये सिर्फ 108 फीट लंबी अगरबत्ती नहीं है, बल्कि ये 108 कुंडीय हवन यज्ञ भी है। हवन कुंड में जितनी सामग्री लगती है, उतनी ही इस अगरबत्ती को बनाने में लगी है। जो अगरबत्ती है 5 तत्वों में से बनाई हुई है। 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 चौड़ाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 कुंडी यज्ञ मानो ये बराबर है, क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ये कंटिन्यूस 1.5 महीना तक प्रज्वलित रहेंगी। अभी हजारों साल के बाद में राम जन्मभूमि के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बहुत सालों से लोगों को इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर हर्ष उल्लास है और भव्य से अति भव्य मंदिर बना है। उसके अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए पूरे भारत देश के अंदर से सभी राम भक्तों ने कुछ न कुछ चीज उधर भेजा है। तो इसको ध्यान में रख के जो वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो यहाँ से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये 108 फुट अगरबत्ती बनाया है और अयोध्या भेजेंगे उसको। अभी इस अगरबत्ती के अंदर 151 किलो गिर गाय का घी यूज किया है। 376 किलो खोपरा का सीण यूज किया है। 376 किलो गूगल यूज किया है। 376 किलो इसके अंदर पूरी जो गुलाब है, ये सब मिला के वो सामग्री है। 425 किलो इसके अंदर हवन सामग्री यूज किया गया है और 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज किया है। ये सारी चीज मिला के इसका 3500 किलो वजन है। साधारण एक गौ पालक को आप इस प्रकार इसको जो बनाने में कितनी लागत लगी है? अभी ये अगरबत्ती बनाने में तो कम से कम 5-5.5 लाख रुपए की लागत लगा हुआ है और जो भी राम भक्तों ने इसमें सहयोग किया है। उसके बाद में ये अगरबत्ती, क्योंकि हमने बारिश पहले इसका काम चालू किया था, 6 महीना लगा है। क्योंकि बारिश का टाइम आने से अगरबत्ती पूरे बारिश के अंदर रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, मगर भगवान राम की कृपा हुई है। इसको हमने वाटरप्रूफ कर दिया था, तो अगरबत्ती को कोई नुकसान बारिश में नहीं हुआ है। अभी खोल दिया गया है, इसका काम अभी पूर्ण होने पर है। और ये अगरबत्ती के अंदर जो भी मटेरियल यूज किया है, किसी ने किसी राम भक्त ने दिया है और उसके अंदर जितने भी सामान जो कम पड़ता था वो मैं खुद खरीदा है। और अगरबत्ती, क्योंकि ये भगवान राम की कृपा होती है जब ये काम होता है, बाकी तो नहीं होता है। मैं तो खाली इसमें निमित्त हूँ। राम मंदिर में उपहारों का तांता लगा हुआ है और हर एक उपहार अपने आप में खास है। इंतजार उस दिन का जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दिन सारे उपहार राम दरबार में नजर आएंगे। देश विदेश में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल भगवान राम का ससुराल है और नेपाल में भी राम मंदिर को लेकर खास उत्साह है। सीता माता के मायके से खास तरह के उपहार अयोध्या पहुंचे हैं।
श्री राम के ससुराल से आ रहे तोहफे। नेपाल से आए कई प्रकार के तोहफे। राम मंदिर राममय हो गया है। भले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उससे पहले ही राम मंदिर को लेकर विश्व भर में उत्साह देखा जा रहा है। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका में भी इस दिन को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। राम मंदिर के लिए देश विदेश से हजारों उपहार आ रहे हैं। मां सीता के लिए आए खास चांदी के जूते। सीता माता के लिए आई खास तरह की साड़ी। माता सीता के लिए आए गहने आभूषण। नेपाल का जनकपुर सीता माता की जन्मस्थली है, जहां से लगभग 3000 उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। उपहार जनकपुर धाम से 30 वाहनों के काफिले के संग अयोध्या पहुंचा। रामलला के ससुराल से 500 से ज्यादा भक्त काफिले में शामिल रहे। सीता माता के लिए खास तरह की चांदी के जूते भेजे गए हैं। खास तरह की साड़ी भी जनकपुर से आई है। माता सीता के लिए गहने आभूषण भी उपहार स्वरूप भेजे गए हैं। उपहार में आए सूखे मेवे। 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। नेपाल से अयोध्या तक विशेष यात्रा का आयोजन। ये उपहार विशेष यात्रा के आयोजन के साथ अयोध्या पहुंचे। ये यात्रा 500 किलोमीटर की रही। उपहार में फल, मिठाई, सोना, चांदी शामिल है। ये उपहार महासचिव चंपत राय के सौंपे गए हैं। नेपाल और भारत के रिश्ते त्रेता युग से चले आ रहे हैं और इसे और ज्यादा मजबूत इस आयोजन ने किया है। उपहार में जो मिठाई, मेवे आए हैं, उसे भक्तों के बीच बांटा जाएगा। उपहार में जानकी जन्मभूमि की मिट्टी। सीता कुंड जल भी पहुंचा अयोध्या। 2101 किलो का कुल उपहार। 5 ट्रक और 101 छोटी गाड़ियों से इस सामान को लाया गया। गृह प्रवेश में जानकी जन्मभूमि की मिट्टी की पूजा होगी। सीता कुंड का जल भी अयोध्या पहुंचा है। ये उपहार कुल मिलाकर 2101 किलो के हैं। जनकपुरी की पुनौरा धाम में मां सीता का जन्म हुआ था। इस उत्सव को लेकर संपूर्ण पुनौरा धाम में उत्साह देखा जा रहा है। मां जानकी मिट्टी के गर्भगृह से प्रकट हुई थी, इसलिए जल और मिट्टी भेजी गई है। सीता रसोई के लिए खास पीतल के बर्तन भी भेजे गए हैं। क्रम में काठमांडू के हमारे राम भक्तों ने 16 नदियों से, यानी कि पवित्र नदियों से जल जो है यहाँ पर समर्पित किया है और यह जल जो है कल रात्रि पहुँचा। आज जो है ये यहाँ पर यज्ञशाला में रखा गया है। यह यज्ञशाला बहुत पवित्र है। 1991 में बजरंग रुद्र महायज्ञ इस यज्ञशाला में हुआ था। तदुपरांत लगातार यज्ञ अनुष्ठान होता रहा है, तो इसलिए इस पवित्र जल को यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रख दिया गया है। और जब श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन प्रारंभ होगा तो इस जल का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। अभी चूंकि एक बड़े पात्र में है, इसको अन्यत्र कहीं नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए यज्ञशाला में रखा गया है। क्योंकि राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य की तमाम तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो इसलिए तीर्थ क्षेत्र के हमारे ट्रस्टीगण आदरणीय चंपत जी यानी चंपत राय जी को ये समर्पित किया गया। उन्होंने स्वीकार किया और चूंकि भक्त का भाव जो है वह अपने आप में ही पवित्र होता है। किस प्रकार से नेपाल और भारत का एक संबंध है, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्रांगण करने का कार्य जो है इस जल के माध्यम से भी है, समर्पित रूप से हुआ है। मिथिला संस्कृति से मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भेजी जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीता माता के मायके से तोहफे भिजवाए गए हैं। बाईस जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर का काम जितने दिन तक चला, लगभग उतने ही वक्त में मंदिर का घंटा बना, जिसे राम मंदिर में लगाया जाएगा। क्यों है खास ये उपहार, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
मंदिर में लगेगा विशेष घंटा। घंटे से निकलती है अद्भुत आवाज, दूर दूर तक सुनाई देगी ध्वनि। अष्टधातु से बना है घंटा। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर का काम जितने दिन तक चला, लगभग उतने ही वक्त में मंदिर का घंटा बना। मंदिर का घंटा 2 साल में बनकर तैयार हुआ, जिसका वजन 2100 किलो का है। राम मंदिर में प्रवेश करते ही आपको घंटा नजर आएगा। ये घंटा राम मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। चलिए अब आपको इस घंटे की खासियत बताते हैं। ये घंटा अष्टधातु से बनाया गया है। इससे निकलने वाली आवाज अद्भुत होगी, जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देगी। 25 लाख रुपए लागत से ये घंटा बना है। इसका वजन 2100 किलो का है। घंटे की ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। 70 से ज्यादा श्रमिकों ने मिलकर इसे बनाया है। इस घंटे की खास बात ये भी है कि इसे जलेसर में बनाया गया है। जलेसर के बने घंटे और घुंघरू पूरे विश्व में विख्यात हैं। इसलिए जलेसर में राम मंदिर में लगने वाले घंटे को बनाया गया है। इस घंटे को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। ये घंटा नवनिर्मित राम मंदिर में लगाया जाएगा। सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल व प्रशांत मित्तल की ओर से बनवाए गए घंटे की लागत 25 लाख रुपए है। विशेष रथ पर घंटा मंगलवार की देर शाम अयोध्या पहुंचा। घंटा अष्टधातु का है। 2100 किलो का घंटा बनाने में 2 साल लगे। इस काम में 70 श्रमिक लगाए गए थे। रास्ते में जगह जगह रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इस घंटे को विशेष रथ से अयोध्या लाया गया, जहां इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। राम भक्त बेहद उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसके समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। भव्य बन रहे राम मंदिर के लिए देश के कोने कोने से वस्तु आ रही है। तो राम के द्वार अनोखे उपहार पहुंच गए हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है, जो 22 जनवरी को होना है। कुछ ही दिन बाकी है और देश और विदेश में अभी से इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।